दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी आईपीएस अभिषेक अग्रवाल इस समय मौजूदा समय में वो ललितपुर के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ललितपुर में अगर उनके कार्यकाल की बात करते हैं तो लगभग चार पाँच महीने का उनका कार्यकाल है। उस 4-5 महीने के कार्यकाल में बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने काम भी किया है, जिसको लेकर अब वो काम दिखने भी लगा है और कहीं ना कहीं विभागीय काम पर जब हम फोकस करते हैं तो वो चीज़ वहाँ में दिखाई भी देती है। अभिषेक अग्रवाल की हमने क्रिटिसाइज भी कई चीज़ों पर किया है। जब कमी मिलती है तो सवाल खड़ा करना लाजमी है और होना भी चाहिए। आईपीएस अभिषेक अग्रवाल के अगर हम नेचर की बात करते हैं तो ज़्यादा कुछ किसी से बोलते नहीं हैं, ज़्यादा किसी से व्यवहार नहीं रखते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठकर जो काम होने चाहिए उन कामों में गति वो दे जाते हैं। युवा हैं, डायरेक्ट पुलिस अधीक्षक की पोस्ट पर वो पहली बार किसी जिले में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। खासतौर से ललितपुर की बात करते हैं तो ललितपुर में तमाम डायरेक्ट आईपीएस आए हैं और इसको लेके हमने लगातार डायरेक्ट आईपीएसों के कार्य प्रणाली को लेके सवाल भी खड़े किए हैं और उन्होंने काम किया है उसको भी बताया है। और वो जब यहाँ से जाते हैं तो उनके पूरे कार्य का कंक्लूजन भी निकाल कर उनको देते हैं। लगातार ये चीज़ मैं करता आ रहा हूँ। आईपीएस अभिषेक अग्रवाल की शुरुआती कार्य प्रणाली जब वो आए 1 महीने की कार्य प्रणाली बहुत शानदार रही और उस कार्य प्रणाली के दम पर जिले में उन्होंने अपनी शुरुआती साख भी बना ली थी। ईमानदार है, नो डाउट, इसमें कोई दोहरा नहीं कि जो वो कर रहे हैं वो बहुत शानदार कर रहे हैं। फिर चुनावी फेस आया, चुनावी तौर पर भी चुनाव ही बहुत शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ और चुनाव को लेकर डीएम और एसपी की तारीफ भी हुई। फिर जैसे ही चुनाव प्रक्रिया खत्म होती है उसके बाद जिले के भीतर जिस प्रकार से अतिक्रमण पैर पसारता है, सड़कों पर अतिक्रमण बढ़ता है, यातायात व्यवस्था ध्वस्त होती है, तो फिर सवाल भी खड़े होते हैं कि एसपी साहब जिले की यातायात व्यवस्था कैसे सुधरेगी। इसके साथ साथ जब कहें कि चुनावी फेज चल रहा था उस समय से लेके और अभी तक, या कहें कि आज से 1 महीने पहले या 15 दिन पहले तक जो हुआ उस बीच के कार्यकाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। आईपीएस अभिषेक अग्रवाल की कार्यप्रणाली पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभिषेक अग्रवाल जी की अगर हम बात करते हैं तो एसपी ऑफिस में लगभग 2-2.5 घंटे लिए वो जाते हैं, ज़्यादा जन सुनवाई वो करते नहीं हैं। इस प्रकार की बातें आम है, चर्चा होती है। जो कैंप ऑफिस या जहाँ पर उनका बंगला है वहाँ पर भी ये जन सुनवाई नहीं करते, ना लोगों से मिलते हैं। लोग ये कहते हैं कि कम मिलते हैं, लेकिन जितना भी मिलते हैं उसके बाद जो गुणवत्तापूर्ण काम होता है उसकी तारीफ भी लोग करते हैं। हम बात कर रहे हैं ललितपुर में उन विवेचनाओं की, हम बात कर रहे हैं उन कोतवालियों की या उस सर्कल की जहाँ पर लगातार पेंडेंसी बढ़ती जाती थी और काम का लोड बढ़ता था पुलिस वालों पर और कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाते, गुणवत्ता नहीं दे पा रहे थे। इसके कारण लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था और न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो रही थी। अभिषेक अग्रवाल की एक सबसे बड़ी उपलब्धि आई है कि लगभग पूरे जिले की अगर हम बात करते हैं तो 700-800 विवेचनाएं पूरे जिले में हमेशा पेंडेंसी पर चलती थी। इतना रेशू बना के चलता था और तमाम प्रयास तमाम एसपी ने किए भी हैं, लेकिन यह रेशू बना रहता था। अभिषेक अग्रवाल ने अपने 3-4 महीने के इस कार्यकाल में विवेचनाओं को पूरे जिलेवार 210, 220, 230 या 240 तक के रेशू पे लेके आए हैं। तो बड़े पैमाने पर जो पेंडेंसी थी, जो विवेचनाओं में लापरवाही होती थी, ढीला ढाई होती थी, लेट होती थी विवेचनाएं, जिसके कारण लोगों को न्याय नहीं मिलता था, अब वो कहीं ना कहीं व्यवस्था सुधरती हुई नजर आई है। और विवेचनाएं किस लिए लेट होती थी हम और आपको सबको पता है। किस प्रकार से लाभ हानि देखी जाती थी, किस प्रकार से किसको किस तरीके से लाभ पहुंचाना, सब देखा जाता था और तमाम भुक्तभोगी हम लोग खुद हैं। इसके साथ साथ ललितपुर शहर कोतवाली की विवेचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो ललितपुर शहर कोतवाली की विवेचनाएं 300-350 तक रहती थी और ये हमेशा ऐसी बनी रहती थी। ऐसे में ललितपुर शहर कोतवाली की जो विवेचनाओं की स्थिति बनी वो 100 से नीचे आ गई और इसको लेके चर्चा भी हुई। खासतौर से विभागीय जो पुलिस वाले हैं या जो सीओ हैं वो चर्चा भी कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस के कार्य प्रणाली को, पुलिस के अंदर के विभागीय कार्य को वॉच करते हैं, वहाँ पर भी सुधार मिला है। न्यायालय से जो ट्यूनिंग होनी चाहिए, खासतौर से जो भी कार्य कहें कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको लेकर, साक्ष्य तमाम चीज़ों को लेकर, यह भी व्यवस्था बहुत अच्छी सुधरी है, लेट लपीट नहीं हो रही है। इसको लेके कहीं ना कहीं एसपी की कार्य प्रणाली पर तारीफ की भी बनती है और हम तारीफ कर भी रहे हैं। इस छोटे से कार्यकाल में ही सही अभिषेक अग्रवाल ने वो कर दिखाया है जो मेरे करीबन 6-7 साल के कैरियर में कोई भी आईपीएस नहीं कर पाया है, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो प्रमोशन के साथ आईपीएस बना हो। कहीं ना कहीं इस मामले में तो अपनी वाई या कहें कि बाजी मारते हुए नजर आते हैं अभिषेक अग्रवाल।
एक बहुत अच्छा काम कहें या फिर एक नया प्रयोग कहें उन्होंने किया है, उस प्रयोग पर भी चर्चा होना जरूरी है। जन सुनवाई के लिए उन्होंने सीओ की ड्यूटी लगाई है। सर्कल में तैनात क्षेत्र अधिकारी जो होते हैं वो भी जन सुनवाई करते हैं। अब वो एसपी ऑफिस में बैठ के जन सुनवाई करते हैं और फिर वो जिस प्रकार से एसपी सुनते थे उसी तरीके से सुनते हैं। एसपी भी सुनते हैं, ऐसा नहीं कि एसपी सुनते नहीं है। अब जब सीओ के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आई तो जो सीओ लेवल पर भ्रष्टाचार होता था, सीओ लेवल पर लापरवाही होती थी, सीओ लेवल पर साठगांठ होती थी, वो कहीं ना कहीं सिंडिकेट कहें या कुछ भी कह लीजिए उसके लिए, उसको तोड़ने में कामयाब रहे अभिषेक अग्रवाल। और इस प्रयोग को कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक अभी भी वो चीज चल रही है, उसको हम सफलता की तरफ बढ़ते हुए देख भी रहे हैं। जिम्मेदारी से सीओ भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगे हैं, फरियादियों को बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। दूसरी चीज एक और आपको बता दें कि जो भी केस लिखे जा रहे हैं, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उसमें टाइम बार्ड कर दिया गया है कि यह घटना होगी तो इसको इतने दिन, इसको दिन तकरीबन जो हमें मोटी मोटी बात समझ में आएगी कि ज्यादा से ज्यादा कोई भी विवेचना है तो उसको 25 दिन, 1 महीने और कुछ ऐसे जो 15 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 इस प्रकार से खत्म करिए। मैक्सिमम 1 महीने का टाइम में विवेचना आपको पूरी करके उसको, चाहे वो एफआईआर हो या चार्जशीट हो, न्यायालय में उस समक्ष उसको आपको पेश करना ही है। और इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तारीफ है, ना ज्यादा दिखावा, ना ज्यादा चर्चा, और उसके बाद इस प्रकार का परिणाम। ये विभागीय कामकाज है जिसके बाद जब पुलिस पहले थकी थकी नजर आती थी, अब वो ऊर्जा के साथ काम भी कर रही है। दूसरी चीज, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस प्रकार से मैंने ललितपुर एसपी को घेरा था, चर्चा हुई थी उसको लेके, अब जाके जब उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की है तो 1 भी रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप, 1 भी रुपए की किसी प्रकार की पैसे लेने की बात सामने नहीं आई है। ना ही खुफिया तंत्र के माध्यम से या गुपचुप तरीके से जो पुलिस वाले चर्चा करते थे उसके माध्यम से 1 भी रुपए कहीं पर भी नहीं लगाए। तारीफ की बात है, वरना कई बार इनके करीबी जो भी इस चीज को देखते हैं उन पर आरोप लगते रहे और जांच भी होती रही है। ऐसे में अभिषेक अग्रवाल यहाँ पर भी अपनी बाजी मार जाते हैं और कहीं ना कहीं विभागीय भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने में कामयाब है। निचले क्रम पर अभी वो स्थिति बनी है जहां पर कई एसआई बेलगाम है, जई सर्कल में तैनात कई एसआई बेलगाम है, कई पुलिस वाले कई लंबे समय से अभी तैनात हैं और वह मनमानी कर रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन 4-5 महीने में जो किया है वो वास्तविकता में दिख रहा है। दूसरी चीज एक और बताते हैं, बड़े पैमाने पर चोरियों की घटनाएं होती हैं, चोरियों की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अनावरण भी गुणवत्तापूर्ण समय पर हो रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं रहती है कोई भी घटना अगर होती है तो उसका अनावरण होने में। यहाँ पर एसपी बाजी मार ले जाते, तो एसपी ने जिम्मेदारी सौंपी है सर्कल के सीओ को। एक दूसरे के थाना क्षेत्रों में तैनात जो एसओ हैं वो भी एक दूसरे का सहयोग करते हुए नजर आते हैं। पहले एक प्रकार से एक कहे कि टीम भावना की कमी थी, लेकिन अब टीम भावना कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आ रही है। कुछ काम अच्छे भी हैं तो कुछ काम में कमियां हैं। हम आशा करते हैं कि उन कमियों पर भी वो गौर कर रहे होंगे और वहां पर भी सुधार करने का कहीं ना कहीं प्रयास चल रहा होगा। चूंकि अभिषेक अग्रवाल बोलते कम हैं, काम अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करते जरूर है जिससे पुलिसिंग में परिवर्तन आए, व्यवस्थाएं सुधरें और जो थके हारे पुलिसकर्मी जो अपने पेंडेंसी के कारण कहीं ना कहीं दबे से रहते थे, अब कहीं ना कहीं मुस्कुराते और समय पर काम करते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्या कहना है अभिषेक अग्रवाल के बारे में? कैसे आईपीएस हैं, क्या फिर कैसे पुलिस अधीक्षक हैं, ललितपुर में किस प्रकार का काम हो रहा है, कौन से थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी चल रही है, सीओ जो तैनात है सर्कल में वो कौन से सीओ हैं जो सबसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं, या जो पुलिसिंग के माध्यम से एंट्रियां बनी हुई थी उनमें से कौन से सीओ एंट्रियां ले रहे हैं, इस पर भी अपने विचार या कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। और जिन लोगों के पास जो भी सबूत हैं, जो भी एविडेंस है, मेरा नंबर है 8299 50 31 93। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। यकीन मानिए वो पूरी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट एसपी अभिषेक अग्रवाल के पास भी पहुंचेगी। इस चीज का मैं भरोसा दिलाता हूं। नमस्कार।